नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव में। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि अब जीने में कुछ भी नहीं रखा, लेकिन जिन लोगों में जिद और जुनून होता है वो उन परिस्थितियों में भी अपने संघर्ष से पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरते हैं। इंसान भले ही मर जाए, लेकिन उसका संघर्ष हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। इसी तरह दुनिया में मैराथन तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसी मैराथन जिसका संघर्ष इतना जबरदस्त था कि उसको आज भी हम याद करते हैं, जिसमें दांव पर कोई मेडल नहीं था, बल्कि किसी इंसान की जिद, जुनून और उसका संघर्ष था। ऐसी ही कहानी आज हम सुनेंगे, और वो कहानी है कनाडा के एक अपंग लड़के की, जिसकी उम्र 23 वर्ष से भी कम थी, लेकिन उसने अपनी जिद और जुनून से वो कर दिखाया जिसे लोग भुलाते हुए भी नहीं भूल पाते, और जिसने अपने एक पैर के साथ 143 दिनों में 5373 किलोमीटर की दौड़ को पूरा किया। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टेरी फॉक्स की, जो कि एक सच्चा कैनेडियन हीरो, एक सच्चा एथलीट और एक पूरी दुनिया के लिए मोटिवेशन है, जिनका जन्म 28 जुलाई 1958 में कनाडा के मैनिटोबा में एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ। बचपन से खेलों के प्रति उन्हें बहुत जुनून था और उनकी हाइट भी बहुत नॉर्मल थी, और वो अपनी 5 फीट की नॉर्मल से भी कम हाइट के साथ बास्केटबॉल के नेशनल लेवल प्लेयर और नेशनल चैंपियनशिप जीती, और उन्हें ये सिद्ध कर दिया कि सिर्फ हाइट से कुछ नहीं होता। अगर आप में जिद और जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बास्केटबॉल को लेकर बहुत से सपने देखे थे, और वो इंटरनेशनल कनाडा के लिए खेलना चाहते थे, और वे अपने आप को बास्केटबॉल के एक खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। लेकिन 12 नवंबर 1996 को एक दिन जब वो कार से जा रहे थे, तभी अचानक एक ट्रक ने आकर उनको टक्कर मारी। टक्कर के कारण उनके दाएं पैर में बहुत चोट आई, और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि उनके दाएं पैर में कैंसर हो चुका है। अभी तो फॉक्स ने अपने खेल की दुनिया में कदम ही रखा था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और भगवान ने शायद उन्हें किसी और मकसद के लिए ही पैदा किया था। एक तरफ तो वो आसमान में उड़ने के सपने देख रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका एक पैर भी काटना पड़ा, क्योंकि कैंसर के कारण उनके पैर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका था, और डॉक्टर्स के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उनके सर्वाइवल के चांसेस सिर्फ 50% ही थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो बहुत लकी है कि एटलीस्ट उनके सर्वाइवल के 50% चांस है, यही चोट अगर उन्हें 2 साल पहले लगती, क्योंकि 2 साल पहले कैंसर पर इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, अगर उस समय उन्हें चोट लगती तो उनके सर्वाइवल के चांस सिर्फ 15% होते। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए अभी दुनिया को बहुत कुछ करना है। अपनी इस चोट के कारण उन्हें ये समझ में आया कि अभी इस दुनिया में कैंसर की जैसी बीमारी के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया कैंसर रिसर्च में ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने हर दूसरे दिन पेशेंट्स को कैंसर से मरते हुए देखा। उन्होंने 16 महीने तक कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट का दर्द झेला, और अक्सर कैंसर जैसी बीमारी में आज भी लोग अंदर तक टूट जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन टेरी फॉक्स इतने भी कमजोर नहीं थे, बल्कि उन्होंने उसी परिस्थितियों में नए कीर्तिमान स्थापित करने का सोचा। और कैंसर सर्जरी से एक दिन पहले उन्होंने डिक ट्रॉम का एक आर्टिकल पढ़ा, जो कि एक पहले ऐसे दिव्यांग थे जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी से अपने मैराथन को पूरा किया। उनका आर्टिकल पढ़ा तो उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिले, और उन्होंने ये ठाना कि वो भी पूरी कनाडा में दौड़ लगाएंगे और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, और कैंसर रिसर्च के लिए फंड भी इकट्ठा करेंगे। जब मैराथन के बारे में उन्होंने सोचा, प्लान बनाया और अपनी फैमिली के आगे अपना प्लान रखा, तो उनके परिवार में से किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया, और उनकी माँ ने तो यहाँ तक बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान टेरी फॉक्स ने कहा कि जब मैंने ये सोचा कि मैं मैराथन पूरी करूंगा, तो मुझे ये विश्वास था कि मेरी बातों पर विश्वास करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मेरी माँ होगी। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस काम के लिए मना करने वाली सबसे पहली औरत मेरी माँ ही थी। लेकिन फॉक्स की जिद के सामने सबको झुकना पड़ा, और उसके बाद उनकी माँ भी उनके सपोर्ट में आ गई, और वे समझ गई कि जब इंसान के सपने दौड़ रहे होते हैं, इंसान की जिद और जुनून दौड़ रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में पैरों की जरूरत नहीं होती है। और इसी क्रम में 15 अक्टूबर 1979 में फॉक्स ने कैनेडियन कैंसर सोसाइटी को एक लेटर लिखा, और उन्होंने कहा कि वो कैंसर रिसर्च के लिए फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, और उसके लिए वो पूरे कनाडा
कनाडा में एक मैराथन दौड़ करना चाहते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसके लिए मुझे हेल्प करें और फंड अरेंज करवाएं। और इस लेटर में उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि वो अपने एक पैर के साथ भी अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और किसी भी हालत में अपनी मैराथन को पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें रैंक कर ही क्यों न चलना पड़े। 12 अप्रैल 1980 को मैराथन शुरू हुई। उन्होंने ये दौड़ अटलांटिक ओशियन में अपना दायां पैर डालकर शुरू की। जब मैराथन शुरू हुआ तब फॉक्स 24 साल के भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने लक्ष्य रखा $24 मिलियन इकट्ठे करने का। उनकी इस दौड़ के बारे में जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा काम भी कोई कर सकता है, लेकिन फॉक्स को खुद पर भरोसा था और इसी भरोसे के कारण बाकी सब लोगों को भी उन पर भरोसा करना पड़ा। लेकिन भरोसा कभी मांगने से नहीं मिलता, उसे तो लोग लेकर ही पैदा होते हैं। खैर, परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं थी, फिर भी फॉक्स ने अपना सफर शुरू किया और पूरे कनाडा को अपने एक पैर से नापने के लिए अपनी जिद और जुनून के सहारे अपनी मैराथन शुरू की। लेकिन वो रास्ता इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि शुरू में उनकी दौड़ को किसी ने सीरियसली नहीं लिया और वे लोगों की उपेक्षा से बहुत आहत भी होते थे। लेकिन धीरे धीरे जब फॉक्स ने अपनी दौड़ को जारी रखा, जिसमें वो लगभग 43 किलोमीटर डेली दौड़ा करते थे, तो लोगों ने उनके एफर्ट को नोटिस करना शुरू किया और धीरे धीरे जो लोग उनके आलोचक थे वे प्रशंसक बन गए और वे टेरी की दौड़ के लिए भगवान से मिन्नतें करने लगे। और 11 जुलाई लगभग 3 महीने बाद जब वे टोरंटो पहुंचे, उन्हें वहां सम्मानित किया गया और उनका साथ देने के लिए 10,000 लोग भी उनके साथ दौड़ने लगे। कहाँ वो यात्रा, कहाँ वो दौड़ एक पैर से शुरू हुई थी, लेकिन उनकी जिद, जुनून और हौसले के साथ आज उनके साथ 20,000 कदम दौड़ रहे थे। और उस दिन उन्होंने एक दिन में ही $1 लाख का फंड इकट्ठा किया। हालांकि रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी फॉक्स रुके नहीं और वे लगातार दौड़ते रहे। एक तरफ वो जिद और जुनून के साथ दौड़ रहे थे और दूसरी तरफ उनका शरीर उनकी इस दौड़ में उनका साथ नहीं दे रहा था। उनके घुटने धीरे धीरे जवाब देने शुरू हो गए। उन्होंने खुद के डर पर तो जीत हासिल कर ली थी, लोगों के दिलों को भी जीत लिया था, लेकिन कुछ ही मीलों का फासला रह गया था। लेकिन शायद भगवान ने कुछ और सोचा था। अपनी दौड़ पूरी करने से थोड़ा समय पहले ही मौत ने टेरी के सामने दस्तक दी और इसी दौड़ के दौरान टेरी फॉक्स की मृत्यु हो गई। टेरी क्या थमे, पूरा कनाडा ही थम गया। जिसने जहां सुना वो वहीं थम गया और जिस जगह था वहीं से वो टेरी फॉक्स को श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन टेरी ने जो सोचा था वो अपना काम कर चुके थे। उन्होंने न सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया को कैंसर के प्रति जागरूक कर दिया था। 23 साल की छोटी सी उम्र में जब लोग सपने देखना शुरू करते हैं, उस उम्र में टेरी ने लोगों को सपने देखना सिखाया और सपने कैसे पूरे किए जाते हैं इसकी मिसाल बन गए। टेरी जैसे लोग कभी मरा नहीं करते, बल्कि वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। तभी तो उनका टारगेट $24 मिलियन फंड इकट्ठा करने का था, लेकिन आज उनके इस फाउंडेशन में $700 मिलियन इकट्ठे हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और उनकी याद में टेरी फॉक्स फाउंडेशन हर साल एक दौड़ ऑर्गेनाइज करती है। ये दौड़ मैराथन नहीं बल्कि टेरी के संघर्ष की मिसाल है। और इस दौड़ में न सिर्फ कनाडा बल्कि लगभग 60 कंट्रीज के लोग आकर हिस्सा लेते हैं। आज उस बात को लगभग 40 साल हो गए हैं। अगर दौड़ होती तो पूरी होती, लेकिन ये तो संघर्ष है, जुनून है, जिद है, जो कि फॉक्स के जाने के बाद भी चला आ रहा है। तभी तो कुछ लोग मरा नहीं करते बल्कि बहुत से लोगों को वापस जिंदा कर जाते हैं उस संघर्ष को पूरा करने के लिए। टेरी फॉक्स इसकी एक जीती जागती मिसाल है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानी जानने के लिए सुनते रहिए थिंक पॉजिटिव।